हर हर महादेव श्री नमस्तुभ्य मित्रों में दोस्तों। आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों का मेरे चैनल शाम सदाशिव में फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और फिट होंगे। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, शिव भक्तों, आज मैं आप सभी माताओं बहनों के लिए एक पावन जो भाई बहन का एक पावन पर्व होता है, बहन के लिए भाई का एक बहुत ही अद्भुत पर्व होता है जिसे आप हम सभी भाई दूज के नाम से जानते हैं, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। वो आज मैं आप सभी शिव भक्तों को उसकी पूजन विधि और अपने भाई की पूजा करने के लिए आपको थाली किस प्रकार से तैयार करनी है, किस तरह से आपको पूजा करनी है, कौन से मंत्र से भाई दूज की पूजा करिए, और भाई दूज की कथा कि किस कथा के कारण या किस घटना के कारण उसकी कथा है कि ये भाई दूज का प्रारंभ हुआ और भाई बहन के लिए ये महत्वपूर्ण हो गया। ये दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। मित्रों, माताओं, बहनों, आप सभी जानते हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप सब समझदार हैं क्योंकि आप पुराण सब जानते हैं। तो चलिए माताओं बहनों, मैं आपको इनकी विशेष कुछ बातें जो भाई दूज की तैयारी की, पूजन की और मंत्र की और कथा सहित लेकर के आया हूँ। तो चलिए जानते हैं, ज़्यादा समय ना आपको लेते हुए चलते हैं कथा की ओर। चलने से पहले अगर आप सभी शुभ भक्त मेरे चैनल में पहली बार आए हों तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि अंत तक देखेंगे तभी आपको संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए माताओं बहनों, ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं, जानते हैं। हिंदू वर्ष के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है ये भाई दूज। इस दिन बहन अपने भाई को घी का टीका लगाती है और उसके खुशहाल जीवन की कामना करती है। भाई दूज अपनी बहन को कुछ न कुछ उपहार भेंट करते हैं। भाई अपनी बहन को इस दिन, भाई दूज के दिन, कुछ न कुछ उपहार भी भेंट करते हैं। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। मित्रों, माताओं, बहन, ध्यान से समझ लीजिएगा, इस दिन को यम द्वितीया भी कहा जाता है क्योंकि इस पर्व की कहानी मृत्यु के देवता यमराज से जुड़ी हुई है। थाली हम सजाते हैं पूजन के लिए। थाली में सिंदूर, फूल, साबुत चावल के कुछ दाने, चांदी का सिक्का, पान का पत्ता, सूखा नारियल या गोला भी रख सकते हैं, फूल की माला, कलावा, मिठाई, दूब, घास और केला रख लें। ये पूजन की थाली में आपको भाई की पूजन के लिए सजा के रखना है। पूजन किस तरह से करना है आपको? बहनें सुबह जल्दी उठकर स्नान कर भगवान विष्णु और गणेश जी की आराधना करें। पहले तांबे या पीतल के लोटे में गंगा जल रखें और उसमें अक्षत और फूल डालकर सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करें और व्रत की शुरुआत करें और संकल्प करें। क्योंकि पहले भी बता चुका हूं, मेरे पहले के वीडियो में मैंने आप सभी माताओं बहनों को बताया कि कोई भी व्रत करने से पहले आपको संकल्प लेना अनिवार्य है, क्योंकि अगर संकल्प नहीं लेते तो वो व्रत आपका मान्य नहीं होता। तो ये आप विशेष ध्यान रखिए कि कोई भी व्रत, कोई भी कार्य करने से पहले आपको संकल्प लेना अनिवार्य है। तो चलिए संकल्प लीजिए। इसके बाद घर या आंगन में आटे का चौक बनाएं और शुभ मुहूर्त पर अपने भाई को चौक पर बिठवाएं। सबसे पहले भाई के हाथों की पूजा करें। भाई के हाथों में सिंदूर और चावल का लेप लगाया जाता है। उसके बाद भाई के हाथों में पान के 5 पत्ते, सुपारी और चांदी का सिक्का रखा जाता है। फिर भाई के हाथ पर कलावा बांधा जाता है। इस दिन का विशेष महत्व है, कलावा बांधा जाता है। बहन कलावा बांधते हुए भाई की दीर्घायु और खुशहाल जीवन की कामना के लिए मंत्र पढ़ती हैं। कहीं कहीं बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी आरती उतारती हैं। फिर उसके बाद कलावा बांधती हैं। सूर्यास्त के बाद यमराज के नाम का चौमुखी दिया जलाकर घर के बाहर अवश्य रखें। ऐसा करने से भाई की उम्र लंबी होती है। मंत्र कौन सा बोलना है बहनों को? भाई दूज के दिन टीका करते समय बहन को भाई के लिए इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए या करना चाहिए। कौन सा मंत्र है? सुनिए, सुन लीजिए या लिख लीजिए, नोट कर लीजिए।
गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई आप बढ़े, फूले फले। ये मंत्र है जो बहन को बोलना है। और कथा इसकी आती है, तो चलिए कथा जान लेते हैं मित्रों, माताओं बहनों। सूर्य की पत्नी संज्ञा से 2 संतानें हुई। उन पुत्र का नाम यमराज और पुत्री का नाम यमुना था। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र और पुत्री को सौंप कर वहां से चली गई। अपनी छाया को सौंप करके वो वहां से चली गई, क्योंकि सूर्य भगवान की वो तेज को नहीं सहन कर पाए। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव नहीं था, लेकिन यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाती और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती, और साथ यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती, किंतु व्यस्तता तथा अत्यधिक दायित्व के कारण वे उनके घर न जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुंचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक से निवास करने वाले, जो नरक में निवास करते हैं, उन जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए और उन्हें भोजन कराया तथा तिलक लगाया। यमराज ने चलते वक्त बहन यमुना से मनवांछित वरदान मांगने को कहा। यमुना ने कहा कि यदि आप मुझे वर ही देना चाहते हैं तो मुझे यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रत्येक वर्ष आज आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलावे और उसे अपना भय न रहे, किसी प्रकार का उसको कोई भय न रहे, इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएं तो वे यमराज के प्रकोप से भी बच जाएंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से इस दिन भाई दूज के नाम से मनाया जाने लगा। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, मैंने आप सभी शिव भक्तों माताओं बहनों को भाई दूज की संपूर्ण पूजन विधि, थाली कैसे तैयार करनी है और कथा, प्राचीन कथा, क्या कथा है, किस कारण से ये भाई दूज मनाया जाता है, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। मनाते हैं, सभी लोग मनाते हैं, लेकिन इसका विवरण, इसकी कथा नहीं जानते हैं। तो अवश्य जान गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, अगर ये मेरा वीडियो आप सभी माताओं बहनों शिव भक्तों को अच्छा लगा हो तो उसके लिए एक लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट्स में प्रभु का जयकारा अवश्य करिएगा। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो, अगले उपाय, अगली कथा के साथ इसी तरह की। तब तक के लिए विदा लेते हैं मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों में दोस्तों।